सीबीएसई क्लास 10 हिंदी और हमारी पुस्तिका है क्षितिज। तो हमने पिछली वीडियो तक गद्य खंड पूरा कर लिया था और इस वीडियो से हम लोग अपना काव्य खंड शुरू करेंगे। और काव्य खंड में अगर आपके पास क्षितिज की किताब है तो आप उसको ज़रूर खोल लीजिए। तो यहाँ पर काव्य खंड में हमें कुछ कविताएं पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के पद। इसके लेखक सूरदास हैं और इसमें क्या है कि इसमें कुछ कुछ जो चैप्टर्स हैं, जैसे इसके बाद जो तुलसीदास के पद है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो उसमें ज़्यादा पद दिए हैं। मेरे पास पुरानी बुक है ना, तो बिल्कुल सेम है, लेकिन बस कुछ पद हमें नहीं पढ़ने हैं तो आप हटा सकते हैं। लेकिन जो पहला सूरदास के पद है उसमें 4 पद है और हमें वो चारों पढ़ने हैं। तो हमेशा की तरह पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, है ना, बहुत ही शॉर्ट में इसको, और फिर हम लोग फिर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारे पास काव्य खंड है और ये है क्षितिज 10.1, मतलब क्लास 10 चैप्टर 1। और ये इसमें बस पद लिखा है तो हम लोग इसको सूरदास के पद लिख सकते हैं। तो सूरदास के पद और इसके लेखक सूरदास हैं। तो पहले इसके पहले भूमिका क्या है कि ये जो सूरदास के पद हैं, ये भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। तो ये भ्रमर एक गीत है, तो उससे 4 पद लिए गए हैं। तो कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। तो जो श्री कृष्ण है वो मथुरा चले गए हैं और अब वो वापस मतलब खुद लौट के नहीं आए, तो वहाँ पर मथुरा जाके, वो राजा है मथुरा के, तो वहाँ से उद्धव को, अपने दोस्त को बोला है कि तुम जाके गोपियों को ये बता दो कि अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे लौटकर, तो अब वो योग करें और अपना जीवन आगे बिताएं। योग का संदेश लेकर उद्धव आए थे और गोपियाँ इंतज़ार कर रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव के ज़रिए ये संदेश भिजवाया था। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग, मतलब भ्रमर गीत का ये 4 पद है तो वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। मतलब श्री कृष्ण, इसके पहले क्या हुआ होगा कि श्री कृष्ण ने बोला होगा उद्धव से कि आप जाकर गोपियों को बता दें कि अब वो योग को धारण करें, योग करें और अब वो आगे बढ़े ना, श्री कृष्ण अब लौट कर नहीं आएंगे। तो उन्होंने उद्धव के द्वारा ये संदेश भिजवाया। तो गोपियाँ फिर उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रस सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में इसको बताने की कोशिश करता हूँ। अपरस रहत मतलब अस्पर्श, मतलब तुम स्नेह के धागे से अस्पर्श हो, मतलब तुम्हें जो श्री कृष्ण का प्रेम है वो छुआ नहीं है। मतलब उद्धव ने बताया होगा कि अब आप लोग योग करिए और श्री कृष्ण अब नहीं लौट के आएंगे, तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला है कि अब आप योग संदेश को अपनाइए। तो अब यहाँ से शुरू होता है। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो बोलते कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो, सौभाग्यशाली हो। तो यहाँ पर वो व्यंग करिए। व्यंग मतलब हम लोग एक मतलब ऐसे, मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि व्यंग का एक जनरल अर्थ हो सकता है कि वो कहना कुछ और चाह रही है, कह कुछ और रही है। तो वो उद्धव को बोलती हैं, उद्धव को वो बोलती हैं कि तुम बहुत ही बड़भागी हो। बड़भागी अर्थात भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, उनके समीप रहते हो, इतने समीप, है ना। वो मथुरा के राजमहल में, तुम भी वहीं पर हो, उनके साथ रहते हो, तुम उनके दोस्त हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उनका प्रेम छुआ नहीं है, तुम उनके इस प्रेम से वंचित रह गए हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उनका प्रेम तुम्हें छुआ होता तो तुम ये नहीं बोलते कि योग का संदेश करो, है ना, और उनकी याद मत करो और उनका इंतज़ार मत करो, ये तुम नहीं बोलते। पर तुम बोल रहे हो क्योंकि तुम उनसे प्रेम नहीं करते हो, है ना। हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो हम भाग्यहीन हैं, है ना। वो लौट के नहीं आएंगे, तुम उनसे प्रेम नहीं करते हो, तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें उनकी याद नहीं सताती है और तुम उनका इंतज़ार नहीं करते। और हमें देखो, हम कितने दुखी हैं, उनका इंतज़ार करते रहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो उनको ताने मार रही थी, है ना, व्यंग कर रही थी, मतलब कुछ और कहना चाह रही थी और कुछ और बोल रही थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि गोपियों के इस बात में कि उद्धव तुम हो बड़े बड़भागी, इसमें क्या व्यंग निहित है? ठीक है, क्या व्यंग छुपा हुआ है? तो व्यंग यही है कि वो कहना चाह रहे थे कि तुम भाग्यहीन हो, तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम भाग्यहीन हो क्योंकि भगवान के, श्री कृष्ण के इतने समीप रहकर भी तुम उनके प्रेम में डूब नहीं पाए। तो तुमसे ऐसा भाग्यहीन, मतलब तुम भाग्यहीन हो, तुम भाग्यवान नहीं हो। पर कहने के लिए वो ये कह रही हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो। ठीक है, फिर वो मतलब तुलना करती हैं उद्धव की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है किस उदाहरण से या किसके द्वारा वो तुलना करती हैं उद्धव की।
तो पुरइनी पात रहत जल भीतर, मतलब हम लोग कह सकते हैं कमल का पत्ता, जैसे कमल का पत्ता होता है उसमें पानी टिकता नहीं है ना, उसमें पानी डालेंगे तो पानी सब बह जाता है, वो वापस सूखा का सूखा रह जाता है। तो कहते हैं कि तुम कमल के पत्ते जैसे हो, श्री कृष्ण की जो प्रेम की नदी है, उनका प्रेम का जो सागर है, उसमें तुम डूब ही नहीं पाए, है ना, वो सारा प्रेम हट गया, तुम वापस सूखे के सूखे जैसे हो। तो वो उसको कमल के पत्ते, उद्धव को कमल के पत्ते की तरह कमल के पत्ते से तुलना करती हैं। और उसके बाद वो किसकी तरह तुलना करती हैं उसके, कि जो जल माह तेल की गागरी, ठीक है, जल के भीतर जो तेल की गागरी है, तेल का मटका रहता है, मतलब तेल और जल से, जैसे जल के ऊपर तेल की बूंद नहीं टिकती, हम कह सकते हैं तेल के ऊपर जल की बूंद नहीं टिकती। तेल और जल एक दूसरे से हमेशा अलग रहते हैं, ठीक है, तेल ऊपर रहता है, जल नीचे रहता है, कभी एक दूसरे से घुलते मिलते नहीं है। उसी तरह श्री कृष्ण का प्रेम और तुम भी घुले मिले नहीं हो, श्री कृष्ण का प्रेम तुम्हें कभी छू ही नहीं पाया है, ठीक है। तो ये दो उदाहरण, इन दो उदाहरणों को हमें ध्यान रखना है, आप और अच्छे से इसको देखकर लिख सकते हैं। और फिर प्रीति नदी में पाँव न बौरियो, मतलब तुमने कभी प्रेम की नदी में मतलब पैर नहीं रखा है, श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में, ठीक है। और वो खुद की तुलना करती हैं चींटी और गुड़ से। ये भी है कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि जो गोपियाँ हैं वो स्वयं की तुलना कैसे करती हैं, तो वो स्वयं की तुलना करती हैं गुड़ और चींटी से। जिस प्रकार चींटी जो होती है वो गुड़ से लिपटी रहती है, उसी तरह जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण की याद में डूबी रहती हैं, उनके प्रेम के सागर में डूबी रहती है, वो उनको अत्यंत प्रेम करती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको उदाहरण याद रखने हैं। अगला पद हम लोग देखते हैं कि जब उनको पता चल गया अब श्री कृष्ण आने वाले नहीं है, तो गोपियाँ आगे उद्धव से क्या कहती हैं, तो गोपियाँ कहती है मन की मन ही मांझ रही, मतलब अब मन की मन में ही रही। अब जब उद्धव नहीं आए थे, श्री कृष्ण चले गए थे, तो गोपियाँ यही सोची थी कि श्री कृष्ण आएंगे, है ना, बहुत जल्दी आएंगे हमसे दोबारा मिलने, ठीक है। तो वो मन की बातें अपने रखी थी मन में संजो कर कि श्री कृष्ण आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, सुख दुख की बात करेंगे, है। तो गोपियों ने सोचा था जब श्री कृष्ण आएंगे तो हम उनसे सुख दुख की बातें करेंगे, है ना, उनसे अब बात करेंगे। लेकिन अब जब उद्धव आपने बोल दिया कि श्री कृष्ण आने वाले ही नहीं, तो हमारी मन की सारी बातें हमारे मन में ही रहेगी, मन की मन ही मांझ रही, ठीक है। कहिए जाई कौन पे उदो ना ही परत कही, ठीक है। अवधि आधार आसवन की, मतलब हमें आस थी उनके आने की, और उनके आने की आस थी, इसलिए हमने तन और मन की व्यथा से, हमें बहुत दुख था हमारे अंदर, लेकिन फिर भी हमने वो सारा दुख झेल लिया सिर्फ इस आस में कि श्री कृष्ण आएंगे और हम उनसे अपने प्रेम की बात करेंगे और फिर हम लोग सुख दुख बांटेंगे। लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए, ठीक है। जैसे उद्धव ने बोला था श्री कृष्ण आएंगे, आप योग का संदेश करिए, मतलब योग करिए, योग का संदेश लेके आए थे। तो उन्होंने बोला कि उनके आने की आस थी और इसी आस के कारण हमने तन मन के सारे दुख, सारी व्यथा सही थी, लेकिन अब सारे मन की हमारी बातें मन में ही रह जाएंगी, ठीक है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरादई, मतलब अब वो कहती है कि अब आप हमें योग का संदेश मतलब बता रहे हो, योग का संदेश दे रहे हो, लेकिन अब हमारी जो बिरहनी मतलब बिछड़न, ठीक है, या फिर जुदाई हम लोग कह सकते हैं, कि जो हमारी बिछड़न है श्री कृष्ण से, उसकी आग में हम और जल रहे हैं, ठीक है। आप हमें योग का संदेश सुना रहे हो, लेकिन हमारा बार बार ध्यान श्री कृष्ण की तरफ जा रहा है कि वो क्यों नहीं आए, बहुत सारी बातें हमें करनी थी, है ना, और फिर बार बार उन्हीं की हमें याद आ रही है, उन्हीं का हम इंतज़ार कर रहे थे, तो हम लोग उसी आग में जल रहे हैं। आप योग का संदेश दे, लेकिन फिर भी हमें अभी भी उन्हीं की याद आती जा रही थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि बिरहनी बिरा दही, मतलब वो हम कह सकते हैं विरह की अग्नि में झुलस रही हैं या फिर जल रही हैं, ठीक है, क्योंकि योग का संदेश से भी उन्हें श्री कृष्ण का ही ध्यान आ रहा था, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा है कि सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा नहीं ली, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मर्यादा की बात हो रही है, तो वो कहती है कि अब मर्यादा नहीं रही, मतलब श्री कृष्ण ने मर्यादा तोड़ दी है, ठीक है। तो मर्यादा क्या है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक प्रेम की मर्यादा हो सकती है, मतलब जैसे उनका, क्योंकि उनको पता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं, तो फिर उन्हें खुद आकर कम से कम कहना चाहिए था, है ना। पहली बात तो उन्हें आना ही चाहिए था हमसे दोबारा मिलने, ठीक है, किसी और के ज़रिए संदेश नहीं भिजवाना चाहिए था, और अगर संदेश भिजवाना भी है तो वो स्वयं आकर हमें कहते, है ना। तो अब उन्होंने ये मर्यादा तोड़ दी है कि हम उनका इंतज़ार करते हैं तो उन्हें भी हमें हमारा इंतज़ार करना चाहिए। तो ऐसी मर्यादा जो प्रेम की, वो उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं और अलग अलग जगह से पढ़ सकते हैं, पर ये दूसरे पद में बेसिकली हमें ये देखना है। तीसरा पद है, तो तीसरे पद में फिर से वो तुलना कर रही हैं अपनी और श्री कृष्ण की। जैसे पहले पद में गोपियों ने तुलना की थी अपनी और श्री कृष्ण की, उन्होंने कहा था गुड़ और चींटी, तो गुड़ यहाँ पर क्या हो गई, श्री कृष्ण हो गए, चींटियाँ क्या हो गई, गोपियाँ हो गई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हारिल की लकड़ी 2025 में आया है कि इसमें हारिल कौन है और हारिल की लकड़ी कौन है। तो तीसरे पद में हम लोग देखते हैं
कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो हमारे जो श्री कृष्ण है, जो हरि है, वो हारिल की लकड़ी है। अब हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में एक लकड़ी को हमेशा दबाए रखता है, जकड़ के रखता है, कहीं बैठता है और कहीं उड़ता है, हमेशा उस लकड़ी को जकड़ के रखता है। तो कहते हैं ऐसे ही हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में जकड़ कर रखा है ना, बहुत मजबूती दृढ़ता के साथ हमने उन्हें जकड़ के रखा है। तो हमारे हरि हमारे भगवान या श्री कृष्ण, तो हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी है। मन क्रम वचन नंद नंदन, नंद नंदन श्री कृष्ण का नाम है, तो नंद नंदन मतलब श्री कृष्ण को मन मतलब मन हो गया, क्रम क्रम मतलब हम लोग कह सकते हैं कि काय कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं तन से, मन से, तन से, और वचन मतलब वचन से, है ना, वचन बोली से। तो तीनों से, तन मन और वचन, तीनों से हमने नंद नंदन में श्री कृष्ण को जकड़ कर, मतलब इसका अर्थ आप ऐसे लगा सकते हैं। और मतलब अपने हृदय में, अपने मन में जकड़ के रखा है, या दृढ़ करी पकड़ी, और अच्छे से उन्हें पकड़ कर रखा है। फिर जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम था। अनन्य मतलब अन्य नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत अत्यंत, बहुत ही ज़्यादा प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का। तो ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। तो वो कहती है कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, मतलब तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिवस निसी, दिवस मतलब दिन में, रात में, कान्हा कान्हा जकड़ी, मतलब हम कान्हा कान्हा नाम पुकारते हैं, मतलब श्री कृष्ण का नाम है, मतलब श्री कृष्ण का नाम हम लोग जपते रहते हैं। अब वो आगे कहती है कि उद्धव आप योग का संदेश लाएं, लेकिन ये योग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी जैसा लगता है, मतलब हमें बिल्कुल नहीं लुभाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये योग का संदेश। सुतव व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, मतलब ये एक ऐसा रोग है, तो वो उसको रोग की उपाधि देती है। क्यों? क्योंकि ना कभी उन्हें योग को किसी को करते हुए देखा है, या फिर योग के बारे में सुना है, ना स्वयं योग को किया है। देखी सुनी ना करी, ना कभी देखा है, ना कभी सुना है, ना कभी किया है, क्योंकि हमारा पूरा समय 24 घंटे एक एक पल श्री कृष्ण के याद में ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ना कभी देखा है, ना सुना है, ना किया है, तो ये हमें बहुत ही रोग जैसा लग रहा है। योग है क्या? और ये सूखी ककड़ी के समान है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि उन्हें योग क्यों पसंद नहीं था, उन्होंने क्या क्या तर्क दिए, है ना। और फिर उन्होंने बोला कि यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपे जिनके मन चक्री। तो उन्होंने बोला जिनका मन चकराता रहता है, जिनका मन घूमता रहता है, उसको ही योग का संदेश देना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि योग से शांत होता है मन, है ना, स्थिर होता है, एक जगह लगता है, इसलिए योग किया जाता है। पर गोपियाँ कहते हैं हमारा मन तो पहले से स्थिर है। कहाँ स्थिर है? तो श्री कृष्ण में स्थिर है, श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है ना। हम हमेशा उनमें समाये हुए हैं, श्री कृष्ण हमारे हृदय में है। ठीक है, तो हमारा मन तो स्थिर है, और जब हमारा मन स्थिर है तो हमें योग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि योग तो वो लोग करते हैं जिनका मन अस्थिर है। तो योग साधना करके, योग करके अपने मन को स्थिर करते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण के प्रेम में पहले से ही पूरी तरह स्थिर है। तो हमें इस योग संदेश की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरे पद में हमें ये पढ़ना है। अब चौथा पद और आखिरी पद हमारे पास है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, मतलब श्री कृष्ण लगता है राजनीति पढ़ आए। ठीक है, तो यहाँ भी एक व्यंग है। ठीक है, मतलब अब वो और ज़्यादा चालाक हो गए, अब वो खुद नहीं आ रहे, अब वो क्योंकि राजनीति पढ़ लिए हैं, वो बड़े राजा हो चुके हैं, तो अब वो उद्धव के द्वारा संदेश भिजवा रहे हैं। तो हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तो यहाँ पर ये भ्रमर गीत है। तो मधुकर, मधुकर मतलब भौरा होता है, तो उसी तरह भौरे की तरह एक संदेश लेकर उद्धव आए। तो यहाँ पर ये उद्धव को मधुकर कहती हैं, ठीक है, भ्रमर कहती हैं। जैसे भ्रमर आता है कहीं से फूलों पर, है ना, वैसे ही श्री कृष्ण का संदेश लेके उद्धव आए हैं गोपियों के पास। ठीक है, तो एक भ्रमर जैसे आए हैं। तो समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, तो वो अपने सारे समाचार मधुकर के मतलब उद्धव के द्वारा भिजवा रहे हैं। एक अति चतुर होते पहले थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। ठीक है, तो पहले वो कहते हैं कि तो वो तो पहले से बहुत चतुर थे, और अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ लिया, मतलब राजनीति पढ़ लिया, तो और चतुर हो गए हैं। और उसके बाद फिर आए कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तो अब वो योग संदेश हमें पढ़ाना चाहते हैं कि हम वो उनको भूल जाएं, और अब हमें योग संदेश करके हम अपना जीवन आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ऐसे फिर वो आगे बोलती हैं, उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत ढाए। तो परहित दौलत ढाए, तो कहती हैं कि उद्धव पहले के लोग बहुत ही अच्छे होते थे, या फिर बहुत दूसरों का हित करने वाले होते थे, क्योंकि वो खुद चल चल कर जाते थे लोगों के घर द्वार गलियों में और हित का संदेश देते थे।
और फिर आगे वो लिखती हैं कि अब अपने मन फेर पाही हैं चलत जो होते चुराए। तो वो कहती है अगर श्री कृष्ण को नहीं आना है तो हमारा वो मन वापस कर दें, क्योंकि जब वो मथुरा गए थे तो हम सब गोपियों का मन वो अपने साथ लेके गए थे, तो अब वो हमारा मन चुरा के ले गए हैं, तो उद्धव उनको बोलो कि वो हमारा मन वापस करें। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर, तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। तो अब वो कहती है कि वो तो राजा हैं, तो उनको राजधर्म निभाना चाहिए। राजधर्म क्या, अपनी प्रजा का हित करना। अब उनकी प्रजा क्या, हम गोपियाँ या हम जो लोग रहते हैं उनके राज में, वो हम प्रजा हो गए। तो अब क्योंकि वो राजा हैं तो उन्हें राजधर्म निभाना चाहिए, मतलब प्रजा की चिंता करनी चाहिए, ठीक है। उनके संग अनीति या अन्याय नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहती हैं कि वो तो हमारे संग अनीति कर रहे हैं, उनको क्या मतलब, उनको क्या करना चाहिए, उनको करना चाहिए कि अपनी प्रजा को दुख ना हो। हमारा दुख दूर कैसे होगा, जब वो हमारे पास आएंगे। तो हमारे पास आ नहीं रहे हैं और हम उनकी प्रजा हैं, तो मतलब वो प्रजा का दुख दूर नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि वो राजा हैं। और राजा का क्या कर्तव्य होता है, अपनी प्रजा का दुख दूर करना, ठीक है। तो वो ऐसे कहती हैं, ते क्यों अनीति करे आपुन जो और अनीति छुड़ाए। वो राजा है तो वो दूसरों को अनीति से छुड़ाते हैं, उनके संग अन्याय नहीं करते हैं, तो वो हमारे साथ अन्याय क्यों करें, हम भी तो उनकी प्रजा हैं। और वो जब आएंगे तब हमारा दुख दूर होगा, तो वो क्यों नहीं आते हैं, किसी और के जरिए क्यों संदेश भिजवाते हैं। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा ना जाहि सताए, जो प्रजा को नहीं सताते वही तो राजधर्म होता है। तो वो अपना राजधर्म निभाए और हमें ना सताए, हमारे पास आए, है ना। तो ऐसे करके गोपियाँ कहना चाह रही हैं। तो ये 4 पद हमारे पास हैं। तो इससे बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2025 में 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन है, गोपियों के जीवन पर कृष्ण का क्या प्रभाव दिखता है, सूर के पदों के आधार पर 2 बिंदुओं में अपनी बात लिखिए। तो गोपियों के जीवन में श्री कृष्ण का क्या प्रभाव दिखता है। तो गोपियों के जीवन में कृष्ण का बहुत गहरा प्रभाव दिखता है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन में लिख दिया है, अब कुछ हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं। तो पहला पॉइंट है, गोपियाँ जागते सोते से जागत सोवत, है ना, दिवस निसी, ऐसे करके एक लाइन थी तीसरे पद में शायद। तो गोपियाँ जागते सोते दिन रात केवल कृष्ण का नाम जपती रहती हैं, ठीक है। तो जागते हुए सोते हुए दिन में रात में वो केवल कृष्ण का नाम जपती रहती हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, गोपियाँ कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल है। तो जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल हैं, ठीक है। तो योग का संदेश से भी उन्हें श्री कृष्ण की ही याद आ रही थी, ठीक है। तो वो अत्यंत व्याकुल हैं, अत्यंत वो बेचैन हैं, अत्यंत वो दुखी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, उनके विरह में, उनकी जुदाई में, ठीक है। तो गोपियाँ कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल हैं। तो देखिए ये सब जो शब्द होते हैं ना, जैसे हम कह सकते हैं विरह, फिर अत्यंत, व्याकुल, इन सब शब्द का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक है। और शॉर्ट में आप इसको लिखिएगा, हिंदी है तो बहुत ज़्यादा नहीं खींचिएगा इसको। शॉर्ट में 25 से 30, 35, 40 भी हो जाए तो ठीक है, पर बहुत ज़्यादा हम लोग को नहीं करना है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में ना हमें एक पद दिया हुआ है, और जैसे हमने गद्य खंड में देखा था एक पैराग्राफ दिया जाता था और क्वेश्चंस थे, अब इसमें आपको एक पद दिया रहेगा या कुछ लाइंस दी रहेंगी पोयम की, जैसे आत्मकथ्य आगे की कविताएं हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमें एक पद दिया हुआ है, वो मैं पद पढ़ देता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद हमारे पास 5 क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे पास पद है, शायद ये चौथा पद है, आखिरी का पद है। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला है, प्रस्तुत पद में राजनीति का प्रयोग हुआ है। तो राजनीति का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है प्रस्तुत पद में। पहला ऑप्शन है चतुराई के अर्थ में, दूसरा ऑप्शन है अच्छे कर्मों के अर्थ में, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कर्तव्य पालन के अर्थ में, या चौथा कृष्ण की प्रशंसा के संदर्भ में। तो राजनीति का चतुराई के अर्थ में हुआ है, मतलब पहले से चतुर थे, अब राजनीति पढ़ ली तो और चतुर हो गए, इसलिए योग का संदेश भिजवाया है, और खुद नहीं उद्धव के माध्यम से भिजवाया। तो यहाँ पर चतुराई के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अगला हमारे पास है, गोपियों के द्वारा मधुकर किसे कहा गया है। किसे मधुकर को कह रही है, तो उद्धव को कह रही है। ऑप्शन हमारे पास कृष्ण को, भ्रमर को, उद्धव को, या हरि को। उद्धव को कह रही हैं कि जिस तरह वो संदेश लेके आए हैं, तो उद्धव को मधुकर कह रही हैं, भौरा हम लोग कह सकते हैं। अब कथन और कारण है। तो कथन है, गोपियाँ पहले के लोगों को भला कह रही हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि उद्धव भले लोग आगे के, मतलब पहले के, परहित डोलत धाय, ठीक है। तो वो परहित के लिए जगह जगह घूमते फिरते थे और हित का संदेश देते थे। तो कथन तो बिल्कुल सही है, गोपियाँ पहले के लोगों को भला कह रही हैं। कारण है,
वे लोग इधर उधर डोलते दौड़ते रहते थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग कारण देखेंगे कि वे लोग इधर उधर डोलते दौड़ते रहते थे, तो ये कारण सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि वे लोग इधर उधर जाकर या जगह जगह जाकर हित का संदेश देते थे, ज़्यादा सही रहेगा। तो इसमें हम लोग कर सकते हैं कि कथन हमारा सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, तो वो लोग सिर्फ डोलते दौड़ते नहीं थे बल्कि जगह जगह जाके हित का संदेश देते, तो वहाँ पर हमें अर्थ भी देखना है। तो जब गोपियाँ बोलती हैं पर हित डोलत जाए, तो हित मतलब दूसरों के हित के लिए वो जगह जगह जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि इस पद में गोपियों ने श्री कृष्ण पर कौन कौन से आक्षेप लगाए। आक्षेप मतलब होता है दोष लगाए, वो क्या कहना चाहते हैं श्री कृष्ण को, क्या क्या आक्षेप लगाए, ठीक है, जिससे वो नाराज हैं, क्या क्या बातें जिससे वो नाराज है श्री कृष्ण के प्रति। पहला, उन्होंने राजनीति सीख ली है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि आपने राजनीति सीख ली है। ठीक है, मतलब अब आप खुद नहीं आके किसी और के ज़रिए भेज रहे हैं और योग का संदेश भेज रहे हैं, आप खुद नहीं आ रहे हैं, जबकि आपको पता है कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, पहले से ही चतुर थे, अब तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लें, ये भी आक्षेप लगाती हैं, कहती हैं कि वो एक तो पहले से चतुर थे, एक अति चतुर होते पहिले थे पहिले ही, है ना, अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। ठीक है, तो आप पहले से बहुत चतुर थे, अब तो गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए, राजा बन गए, तो अब आप ग्रंथ वगैरह पढ़ लिए हैं। तीसरा, योग संदेश भेजने का अर्थ है कि उनकी चालाकी और बढ़ गई है ना, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर वो लिखती भी है कि बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, मतलब वो योग संदेश, योग का संदेश भेज रहे हैं, उनकी बुद्धि बढ़ गई है ग्रंथ पढ़ पढ़ के। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा और तीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है पांचवा और आखिरी क्वेश्चन, राजधर्म क्या है। पहला, स्वयं अन्याय करना, ये तो गलत है। दूसरा, दूसरों को अन्याय से रोकना, प्रजा को न सताना, या गोपियों को योग संदेश भिजवाना। तो देखिए, गोपियों को योग संदेश भिजवाना ये तो हट जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, दूसरों को अन्याय से रोकना और सी नंबर है प्रजा को ना सताना। ठीक है, तो दोनों सही है, अन्याय को नहीं करने देना और प्रजा को ना सताना। लेकिन फिर भी अगर हम लोग ये पद देखें तो उस पद के अनुसार क्या सही है, तो राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा ना जाहि सताए। आखिरी लाइन में साफ साफ लिखा है कि राजधर्म तो यही है जो प्रजा को नहीं सताए, तो प्रजा को ना सताना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास की गोपियों की वाक चातुर्य को किन्हीं दो उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। वाक चातुर्य मतलब बोलने की कला, कहना कुछ और चाह रही है पर कह कुछ और रही है, तो उसमें व्यंग निहित है और क्या कला है ना, किस तरह से वो घुमा फिरा के बातों को कह रही हैं। ठीक है, तो वो वाक चातुर्य मतलब बोलने की चतुराई, बोलने की कला गोपियों में जो थी, उसको हमें दो उदाहरणों से स्पष्ट करना है। तो 2025 में 2 मार्क्स का है, 25 से 30 शब्द। तो देखते हैं वाक चातुर्य के उदाहरण। तो इसको मैंने हेडिंग जैसा डाल दिया। पहला, गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कहते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो वो बड़भागी भाग्यशाली कहती हैं, लेकिन वो भाग्यशाली कहना नहीं चाह रही, वो कहना चाह रही है तुम भाग्यहीन हो। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि तुम भगवान के इतने समीप रहते हो, इतने नज़दीक रहते हो, लेकिन फिर भी तुम आज श्री कृष्ण के आज तक प्रेम की नदी में नहीं डूब पाए, उनसे प्रेम नहीं कर पाए, तो तुम भाग्यहीन हो, तुम भाग्यशाली नहीं हो। लेकिन वो कहती क्या है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कहती हैं, परंतु वास्तव में उसे गोपियाँ मतलब उद्धव को गोपियाँ भाग्यहीन समझती हैं। फिर अगला सेकंड पॉइंट, गोपियाँ श्री कृष्ण और राजनीति का ज्ञाता कहती है, मतलब वो कहती है, ऐसे वो नहीं कहती है कि आप राजनीति पढ़ लें तो अब आप हमसे छल कपट कर रहे हैं। ठीक है, आप हम ही से अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा वो डायरेक्ट नहीं कहती है, वो पहले उनको कहती है कि आप राजनीति पढ़ लिए, मतलब आप राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता हो गए। लेकिन वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही कि अब राजनीति में आपने छल करना सीख लिया, छल कपट करना सीख लिया है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हम आपको इंतज़ार करें, लेकिन फिर भी आप योग संदेश भिजवा रहे हैं कि अब योग से आगे बढ़ो। ठीक है, तो ऐसे करके वो श्री कृष्ण को राजनीति का ज्ञाता कहती हैं, लेकिन वास्तव में वह श्री कृष्ण के छलपूर्ण व्यवहार की ओर संकेत करती हैं। वो संकेत करती हैं कि आप हमसे छल कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, है ना, इस राजनीति के जरिए। तो इसीलिए तो ये भी आप लिख सकते हो, मैंने मार्किंग स्कीम से लिखा है, आप थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे समझ के लिख सकते हैं। तो गोपियाँ श्री कृष्ण को राजनीति का ज्ञाता कहती हैं, परंतु वास्तव में वह श्री कृष्ण के छलपूर्ण व्यवहार की ओर संकेत करती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण साकार कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की है। दो उदाहरणों के साथ इस बात को सिद्ध करिए। अब देखिए, एक होती है निर्गुण भक्ति हम कह सकते हैं और सगुण भक्ति होती है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें क्या होता है कि निर्गुण भक्ति में कोई एक आकार नहीं होता है भगवान का, है ना, तो हम लोग कह सकते हैं वो ऐसे चारों तरफ है। ठीक है, तो ऐसा कोई आकार नहीं होता है। लेकिन जब सगुण भक्ति हम लोग करते हैं तो उनका एक रूप,
है ना, उनके एक रूप में उनकी पूजा करते हैं, एक रूप में उनकी भक्ति भाव से हम लोग आराधना करते हैं, तो वो हो गया सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। तो ये योग का संदेश था जो उद्धव लाए थे, वो एक निर्गुण भक्ति थी, ठीक है। लेकिन जो गोपियाँ करती थी वो श्री कृष्ण के रूप और जो उनका एक रूप, उनके गुणों की आराधना करती थी, उससे प्रेम करती थी, तो वो सगुण भक्ति हो गई। तो सूरदास ने गोपियों के माध्यम से, जो कवि सूरदास है, उन्होंने सगुण भक्ति की श्रेष्ठता बताई, मतलब सगुण भक्ति जो ज़्यादा श्रेष्ठ है निर्गुण भक्ति से। दो उदाहरण के साथ इस बात को सिद्ध कीजिए। तो हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास है कि सगुण साकार कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता। तो जो सगुण और साकार कृष्ण की भक्ति है उसकी श्रेष्ठता, तो पहला है गोपियाँ योग को कड़वी ककड़ी बताती हैं। मतलब जो निर्गुण भक्ति है, योग का जो संदेश उद्धव लाते हैं उसको वो कड़वी ककड़ी बताती हैं, एवं श्री कृष्ण के प्रेम में ही आस्था रखती हैं। तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही आस्था रखती हैं, उन्हीं से प्रेम करती हैं, ठीक है। और जो योग का संदेश है उसको वो कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। वह कहती हैं कि योग उनके लिए है जिनका मन अस्थिर है, उनका मन कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। तो वो कहती हैं कि ये योग का संदेश जो है वो उनके लिए है जिनका मन अस्थिर है, चक्री के समान जो घूमता रहता है, जो अस्थिर है, लेकिन हम गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, ठीक है। तो वह कहती हैं कि योग उनके लिए है जिनका मन अस्थिर है, उनका मन कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 में जो पद है वो क्वेश्चन 2 के समान है, ठीक है। 2025 के तो अलग अलग सेट में सेम पद भी आ सकता है, पर क्वेश्चंस अलग अलग आ सकते हैं। अलग अलग सेट से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो फिर से वही पद है हमारे पास क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन 2 का। जो क्वेश्चन 2 का पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहिले ते, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। तो ऐसे पूरा हमारे पास है ना जोग संदेश पढ़ाए। तो इसके बाद पूरा पद है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि गोपियों द्वारा कृष्ण को राजनीतिज्ञ क्यों कहा गया। राजनीतिज्ञ मतलब राजनीति का ज्ञाता, है ना, जिनको राजनीति की जानकारी है। तो गोपियों द्वारा कृष्ण को राजनीतिज्ञ क्यों कहा गया, तो क्यों गोपियों ने कहा श्री कृष्ण को राजनीतिज्ञ। पहला, अपनों का अच्छे से ख्याल रखने के कारण। दूसरा, प्रेम में छल कपटपूर्ण व्यवहार करने के कारण। तीसरा, कृष्ण के राजनीति संबंध गहन ज्ञान के कारण। या चौथा, कृष्ण के एक आदर्श राजा होने के कारण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रेम में वो संकेत कर रही है, वाक चातुर्य में हमने पढ़ा था कि वो उनको राजनीति का बड़ा ज्ञाता कह रही है, पर एक तरह से उनको संकेत करे कि आपने छल किया है हमारे साथ, छल कपट किया है हमारे साथ, है ना। तो छल पूर्ण व्यवहार, ठीक है, छल कपट पूर्ण व्यवहार, ये सब थोड़ा शब्दों का आप ध्यान रखिएगा, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं जब आप हिंदी में लिखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेम में छल कपटपूर्ण व्यवहार करने के कारण। अगला क्वेश्चन है, तो एक पंक्ति दी है, एक अति चतुर होते पहले से, ऐसे करके पंक्ति है। तो एक अति चतुर पंक्ति के माध्यम से गोपियों द्वारा श्री कृष्ण पर डैश किया गया है। तो रिक्त स्थान को की पूर्ति उचित विकल्प द्वारा कीजिए। तो कटाक्ष किया गया है, उपहास किया गया है, प्रशंसा की गई, निंदा। तो कटाक्ष किया गया है, व्यंग मतलब व्यंग किया गया है, कटाक्ष किया गया। तो कटाक्ष करना चाह रही हैं कि एक अति चतुर होते पहले से, एक तो पहले से बहुत चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया, तो वो कटाक्ष कर रही हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ए ऑप्शन ले कर देंगे। तो काव्यांश में मधुकर के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया। तो ये जो काव्यांश है उसमें मधुकर के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है, भौरे की ओर, उद्धव की ओर, कृष्ण की ओर, योग की ओर। तो उद्धव की ओर। चौथा है, गोपियों को छलपूर्ण क्या प्रतीत होता है। तो गोपियाँ क्या छलपूर्ण कहती हैं, कि छलपूर्ण क्या है, छल और कपट से क्या पूर्ण है। पहला, उद्धव का कृष्ण के प्रति प्रेम, है ना, ये तो नहीं होगा। दूसरा, कृष्ण का राजनीति में प्रवेश, ये भी नहीं होगा। उद्धव और कृष्ण की मित्रता, ये भी छलपूर्ण नहीं है। चौथा, कृष्ण का उनके प्रति व्यवहार, मतलब कृष्ण का गोपियों के प्रति जो व्यवहार है वो छलपूर्ण है। तो ये आंसर हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मतलब इसका जो आखिरी 5वां क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन थे इसमें 5 मार्क्स के। तो पहला है कथन, गोपियाँ उद्धव से व्यंगपूर्ण बातें करती है। बिल्कुल सही है, व्यंगपूर्ण बातें करती हैं, वो कहती हैं कि तुम अति बड़भागी हो, पर वो नहीं मानती हैं। और कारण है, उद्धव के प्रति मित्रवत एवं आत्मवत भाव के कारण गोपियों की ये सहज अभिव्यक्ति है। नहीं, ऐसा नहीं कि मित्रवत और आत्मवत भावना है गोपियों की। तो यहाँ पर कारण तो गलत है पर कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है कथन गलत है, तो ये नहीं होगा। कथन और कारण दोनों गलत है, ये भी नहीं होगा।
कथन सही और कारण कथन की सही व्याख्या करते हैं, ये भी गलत है, सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप कर सकते हैं इसमें, तीनों ऑप्शन नहीं होंगे तो चौथा ही होगा, और चौथा हमारे पास है कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो कारण गलत है, वो कथन की सही व्याख्या नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से एक पद दिया हुआ है, मैं पद पढ़ता हूँ। हमारे हरी हारेल की लकड़ी, तो तीसरा पद है हमारे पास, हमारे हरी हारेल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जियो करोई ककरी, मतलब वो पूरा पद है। फिर से 5 क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। पहला, गोपियों के अनुसार उद्धव द्वारा किन लोगों को योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो गोपियों के अनुसार गोपियाँ क्या कहती हैं कि किन लोगों को योग की शिक्षा देनी चाहिए। पहला, जिनके मन में कृष्ण के प्रति भक्ति हो। दूसरा, जो योग के बारे में जानना चाहते हो। तीसरा, जो भक्ति मार्ग को हृदय से अपनाना चाहते हो। या चौथा, जिनका मन कृष्ण के प्रति स्थिर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जिनका मन कृष्ण के प्रेम में या कृष्ण के प्रति स्थिर नहीं है, उनको ये योग का संदेश पढ़ना चाहिए। हमारा मन तो पूरी तरह स्थिर है, तो हम ये योग का संदेश का क्या करेंगे। दूसरा है, हारिल और हारिल की लकड़ी किनके प्रतीक है। कृष्ण कृष्ण, ऑप्शन बी कृष्ण गोपियाँ, ऑप्शन सी गोपियाँ कृष्ण, या ऑप्शन डी कृष्ण उद्धव। तो हारिल और हारिल की लकड़ी, तो रेस्पेक्टिवली हम लोग देख सकते हैं एक एक करके। तो हारिल और हारिल की लकड़ी, तो हारिल कौन है, तो हारिल कौन है, गोपियाँ हैं, और हारिल की लकड़ी कृष्ण, तो गोपियाँ कृष्ण। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गोपियाँ कृष्ण। वैसे यहाँ पर ऑप्शन बी है कृष्ण गोपियाँ, पर ऑप्शन सी हम लोग करेंगे गोपियाँ कृष्ण, सही ऑप्शन। अगला है, पद्यांश में व्याधि किसे बताया गया है। ठीक है, तो व्याधि योग को बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला, कृष्ण के मित्र उद्धव को। ऑप्शन बी, उद्धव के बताए योग को, तो यही सही हो जाएगा, उद्धव के बताए योग को। लेकिन फिर भी आप सारे ऑप्शंस पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा ना, कई सारे ऑप्शन मिलते जुलते होते हैं। कटुक स्वाद वाली ककड़ी को, कटुक कड़वे स्वाद वाली ककड़ी को, उसको नहीं बताया गया। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को, इसको भी नहीं बताया गया। तो उद्धव के बताए योग को, तो उसे वो कड़वी ककड़ी कहती हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से काव्यांश के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो एक काव्यांश जो हमें दिया हुआ है तीसरा पद, इसके संदर्भ में सही पंक्ति कौन सी है, सही विकल्प, सही ऑप्शन कौन सा है। पहला, गोपियाँ दिन रात कृष्ण के नाम का जाप करती रहती हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जागत सोवत दिवस निसी, लेकिन फिर भी सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। अगला, गोपियाँ उद्धव को भी योग त्यागने की सलाह देती है, नहीं, ये गलत है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है इसमें। गोपियाँ उद्धव को भी भक्ति मार्ग अपनाने को कहती हैं, तो ये भी ऐसा कुछ भक्ति मार्ग अपनाने को कहा नहीं है योगी मतलब गोपियों ने। अगला, गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करके बहुत पछता रही, नहीं, ये भी गलत है, वो नहीं पछता रही हैं। तो ऑप्शन डी सी बी ये तीनों नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपियाँ दिन रात कृष्ण के नाम का जाप करती रहती हैं, है ना। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। और अगला ऑप्शन है कथन और कारण, तो कथन है, गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम के कारण भ्रमित थीं। और दूसरा है कि प्रेम और विश्वास की गहराई से व्यक्ति में सूझबूझ की कमी हो जाती है। दोनों ही गलत हैं अगर हम लोग देखें तो कथन क्या है, गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम, बहुत ही अटूट प्रेम, बहुत ही गहरे प्रेम के कारण भ्रमित थी, तो वो भ्रमित नहीं थी, तो कथन गलत है। और कारण है, प्रेम और विश्वास की गहराई से व्यक्ति में सूझबूझ की कमी हो जाती है, ये भी गलत है ना। ऐसा नहीं कि प्रेम और विश्वास की गहराई से सूझबूझ की कमी आ जाती है। तो कथन और कारण दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन ख हो जाएगा दूसरा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। सूरदास के पद के अनुसार गोपियों को ऐसा क्यों लगा कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। तो गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, तो ऐसा क्यों। तो गोपियों को ऐसा लगा कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव द्वारा प्रेम का संदेश भेजा, वो खुद नहीं आए, और उन्होंने प्रेम की मर्यादा का भी पालन नहीं किया, है ना। तो प्रेम की मर्यादा मर्यादा न रही, है ना, ऐसा था पंक्ति। तो उन्होंने प्रेम की मर्यादा का भी पालन नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव द्वारा बताए गए योग के संदेश को व्याधि क्यों कहा है। व्याधि मतलब रोग क्यों कहा है, सूरदास के पद के आधार पर बताइए। 2025 2 मार्क्स, ये 2024 है शायद, हाँ, पिछला वाला भी 2024 का था। तो अब 2024 के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो गोपियाँ योग के संदेश को व्याधि कहती हैं, तो एक लाइन लिख दिया। अब 2 पॉइंट्स हम लोग लिख देते हैं। पहला, वे श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित थीं, उन्होंने योग के विषय में ना कभी सुना था और ना कभी योग को किया था। ठीक है, वो श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह समर्पित थी।
तो अगला और दूसरा है, तो पहला तो हो गया वो श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह समर्पित थी, ठीक है। और दूसरा, उन्होंने योग के विषय में ना कभी सुना था ना कभी किया था, योग संदेश से उनकी विरह अग्नि और बढ़ गई थी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने योग को व्याधि कहा था, क्योंकि उन्होंने ना कभी किया ना कभी सुना और वो पूरी तरह श्री कृष्ण के प्रेम में ही समर्पित थी। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के पद में उद्धव की तुलना किनसे की गई है और क्यों? 2024 हमने देखा था। तो उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, तो जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए जल से अछूता रहता है, उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के या कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हैं। तो कोई भी एक हम लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। एक आप जल पानी की बूंद है ना, जल पर नहीं ठहरती, आप जल की बूंद पानी पर नहीं ठहरती, वो दोनों एक दूसरे के मिलते नहीं, वो वाला उदाहरण भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ एक ही उदाहरण हम लोग दे सकते हैं ना, मार्किंग स्कीम में एक ही था कि कोई भी एक उदाहरण आप लिख सकते हैं। फिर अब लास्ट क्वेश्चन है 2024 का है, फिर से हमारे पास एक पद दिया है, दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊदो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिलहनी बिरा दही। तो ऐसे करके दूसरा पद लिखा हुआ है। पहला है, गोपियों को अपना धैर्य टूटा हुआ क्यों लग रहा है? तो जो गोपियों का धैर्य है वो उन्हें टूटता हुआ सा क्यों लग रहा है? तो पहला ऑप्शन है, विरहाग्नि के और बढ़ जाने के कारण, विरह अग्नि है ना, तो विरह की जो अग्नि है उसके और बढ़ जाने के कारण धैर्य टूटता हुआ लग रहा है। दूसरा, उद्धव की योग ज्ञान को सुन सुनकर धैर्य टूटता हुआ लग रहा है। तीसरा, उद्धव के धीरज से प्रभावित होकर, या चौथा, अपने प्रति कृष्ण के शुष्क व्यवहार से, शुष्क कह सकते हैं रूखा व्यवहार है ना, एक तरह से नज़रअंदाज का व्यवहार, रूखा व्यवहार ना, मिलनसार व्यवहार नहीं, घुलने मिलने वाला व्यवहार नहीं, सूखा सूखा रूखा रूखा व्यवहार किसी का, तो शुष्क व्यवहार। तो अपने प्रति कृष्ण के शुष्क व्यवहार से उन्हें अपना धैर्य टूटता हुआ सा लग रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, सूरदास के इस पद की भाषा क्या है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूरदास के इस पद की भाषा क्या है। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, पूर्वी भाषा, मिश्रित भाषा। इसको एक बार आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। पर जहाँ तक मुझे ध्यान है, मार्किंग स्कीम में ब्रज भाषा आंसर था, तो सूरदास के ये जो पद है वो ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। तीसरा, गोपियाँ अब तक व्यथा को कैसे सहन कर रही थी, है ना। तो यहाँ पर एक आया हुआ है कि मन की मन ही मांझ रही, उसके बाद आया था कि अवधि आधार आस आवन की तन मन बिता सही, कि हमें श्री कृष्ण के आने की आस थी, इसलिए हमने तन मन सारे दुख सहे थे, सारी व्यथाएं सही थी। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि गोपियां अब तक है ना व्यथा को, दुख को कैसे सहन कर रही थी। पहला ऑप्शन है एक दूसरे के दुख के सहारे, दूसरा ऑप्शन है अतीत के मधुर स्मृतियों के सहारे, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण के आने की आस में। तो यही हो जाएगा, श्री कृष्ण के आने की आस में वो सारी व्यथा को सहन कर रही थी, और चौथा, ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करके वो व्यथा को सहन कर रही थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्ण के आने की आस में। चौथा क्वेश्चन है, सूरदास के पद के अनुसार किसके मन की कौन सी बात मन में ही रहेगी? तो किसके मन की कौन सी बात मन में ही रहेगी? अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है हमें। पहला, उद्धव की कौमा ज्ञान देने की, तो किसकी बात? तो उद्धव की बात। और कौन सी बात? तो ज्ञान देने की बात। तो नहीं होगा, तो हमें अच्छे से रेस्पेक्टिवली करके मिलाना है। यहाँ दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है किसके मन की बात और कौन सी बात। दूसरा ऑप्शन है गोपियों की और कृष्ण से मिलन की, मतलब गोपियों की बात और कृष्ण से मिलन की बात अधूरी रह गई, तो हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी हम लोग देखते हैं, कृष्ण की कौमा संदेश भेजने की। तो किसके मन की बात? तो कृष्ण के मन की बात। और कौन सी बात? तो संदेश भेजने की बात। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है गोपियों की कौमा कृष्ण से मिलन की। तो किसके मन की बात? तो गोपियों के मन की बात। और कौन सी बात? तो कृष्ण से मिलन की बात। ये बिल्कुल सही, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला हमारे पास है कि उद्धव की कौमा कृष्ण से भक्ति की। तो किसके मन की बात? उद्धव के मन की बात। और कौन सी बात? कृष्ण से भक्ति की बात। तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हमें बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। अगला क्वेश्चन है, गोपियों की विराग्नि और अधिक प्रदीप्त मतलब कह सकते हैं और अधिक कैसे बढ़ गई, है ना। और अधिक दीप्त मतलब और बढ़ कैसे गई, ठीक है। तो गोपियों की विराग्नि और अधिक प्रदीप्त क्यों हो जाती है, क्यों बढ़ जाती है और अधिक विरह अग्नि? पहला है कृष्ण के संदेश भेजने से बढ़ जाती है। दूसरा, उद्धव के आ जाने से बढ़ जाती है। तीसरा, उद्धव के योग संदेश से बढ़ जाती है। और चौथा, गोपियों के परस्पर दुख से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा उद्धव के योग संदेश से बढ़ जाती है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं कि अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही।
तो इस योग संदेश को सुन सुन के विरह की आग विराग्नि और ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये 2024 का था, तो हमने 25 और 24 के कुछ क्वेश्चंस किए, 10 क्वेश्चंस किए कुल मिलाकर। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। तो अब हम लोग एक बार PDF में देख लेते हैं कैसा कैसा ये क्वेश्चन है। आप एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं, आप अपनी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश की मार्किंग स्कीम से थोड़ा बहुत शॉर्ट में लिखने की, आप और जगह से देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अब हम लोग अगली वीडियो में तुलसीदास के पद, जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसको देखेंगे। और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 हिंदी CBSE बोर्ड में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से आप लिखिएगा, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास पद दिया गया, शायद ये तीसरा पद है। तो इसके आधार पे हमें 2025 में 5 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से, बहुत ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो हमें एक बार में सही लग सकते हैं। हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है। और पहली बार में हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लगे पर एक ही आंसर होगा। तो इसको आप देखिएगा। कथन और कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन भी कई बार थोड़े घूमे हुए से रह सकते हैं, ज़्यादातर सिमिलर रहते हैं, पर फिर भी ध्यान रखना है। उसके बाद ये चौथा, ठीक है, क्या आक्षेप लगाया है, तो ये 3 है। और फिर ऑप्शन ये है, ठीक है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद राजधर्म क्या है, इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, प्रजा को न सताना। फिर अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वाक चातुर्य। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो इसके बारे में हमें लिखना है, तो ध्यान से आप लिखिएगा इसको। ये 2 पॉइंट है। तो मार्किंग स्कीम के अनुसार मैंने कुछ कुछ इसमें लिखा है, आप और भी अपनी तरह से इसको देख सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन 5 है, उसमें भी क्वेश्चन 2 का ही पद है, मतलब क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है, तो ये है क्वेश्चन 2। तो यही पद हमारे पास है, तो इसी पद के आधार पर हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है ना, तो इसमें B ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास दूसरा पद है, तो इसमें कटाक्ष शो कर रही है, ठीक है। तो व्यंग भी करती हैं, कटाक्ष भी करती हैं, तो अलग अलग है, तो हमें ध्यान रखना है। फिर ये हमारे पास मधुकर कौन है, तो उद्धव की ओर संकेत करती हैं। फिर छलपूर्ण क्यों उनका व्यवहार प्रतीत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, कृष्ण का उनके प्रति व्यवहार। उसके बाद हमारे पास 5वां कथन कारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ध्यान से हमें पढ़ना पड़ता है, तो D हो जाएगा। फिर हमारे पास ये दिया हुआ है, तीसरा पद है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है। और ये हमारे पास पहला ऑप्शन है, तो ये D हो जाएगा। जिनका मन कृष्ण के प्रति स्थिर ना हो उनको योग का संदेश देना चाहिए। गोपियाँ कहती हैं हमारा मन तो पूरी तरह स्थिर है श्री कृष्ण के प्रेम में। हारिल और हारिल की लकड़ी किनके प्रतीक हैं, तो हारिल हो गए गोपियों की और हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण। फिर उसके बाद हमारे पास ये व्याधि किसे बताया, तो उद्धव के बताए योग को। और काव्यांश के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है, तो ये हमारे पास A हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से ऑप्शंस हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर ये कथन और कारण, तो इसमें ऑप्शन B हो जाएगा, दोनों ही गलत है। ये हमारे पास 7वां क्वेश्चन है, 2024 में आया था। ये हमारे पास 8वां क्वेश्चन है। उसके बाद ये हमारे पास 9वां क्वेश्चन है ना, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये हमारे पास तीसरा पद दिया है 2024 में, और इस पे भी आधारित 5 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हमारे पास 5वां। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके लेखक तुलसीदास हैं, तो तुलसीदास के पद हम लोग पढ़ेंगे और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 हिंदी क्षितिज में आगे बढ़ेंगे।